अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने किया सेशन और वो तमाम स्टूडेंट्स उनसे अपॉलोजाइज़ करना चाहता हूँ हमेशा की तरह जिन्हें मैंने सीट कंफर्म नहीं की, जिन्होंने मुझे बहुत बुरा भला भी कहा कि आप सीट कंफर्म नहीं करते, अगर आप हमें ब्लॉक्स में नहीं डालेंगे तो हम आपको ब्लॉक्स में डाल देते हैं। तो बेटा ना आप डालो ब्लॉक्स में ना मैं आपको डालूंगा, लेकिन सीट कंफर्म मैं सबकी नहीं कर सकता, मेरे पास जगह नहीं है इतने लोगों को बैठाने के लिए। आप दुआ करें कि मैं ज़्यादा कैपेसिटी में जगह ले सकूं और सब चीज़ें कर सकूं ताकि मैं हज़ारों लोगों को भी इकट्ठा करें और हम भी फिर शहर से शहर जलसे करें जिस तरह पॉलिटिशियन जलसे करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आज सेशन बहुत अच्छा हुआ और बड़े स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। आज FA की SF की काफ़ी तैयारी की, तो हम एक एक मिनट की राय लेना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को कैसा लगा। बेटा आप कहाँ से आए हो? सर मैं मॉडल से आया। कैसे लगा आज का सेशन? सर बहुत अच्छा लगा। कहना चाहते हो? यस सर, बहुत नॉलेज मिला है सर, काफ़ी बातें क्लियर हुई हैं। SP के पॉइंट से घर जाके वजन कम करोगे? यस सर, वो तो कर रहा हूँ सर। कैसे कि वजन कम कर रहे हो? वजन कम करने का कोई तरीका बताए भाई। सर मैं रनिंग कर रहा हूँ सर। रनिंग से वजन कम नहीं होता सर, थोड़ी डाइट कर रहा हूँ। जिम आर्मी वाले कोई बच्चे जिम ज्वाइन ना करें। कभी देखे चेक पोस्ट पे खड़ा होता है बॉडी बिल्डर, देखे कोई भाई? नहीं। पतला देख के रड़ो मत, मोटा देख के पता नहीं क्या है इसका मुहावरा, पता नहीं क्या था, ठीक। तो बेटा ये आर्मी अफसर स्मार्ट ही अच्छे लगते हैं, बॉडी बिल्डर नहीं अच्छे लगते हैं। अच्छा आप कहाँ से आए बेटा? सर कसूर से। कसूर से। ये ज़बरदस्ती लेके आए या खुद ही आए हो? ज़बरदस्ती लेके आया। ज़बरदस्ती लेके आए। दोबारा आना चाहोगे? हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा आप बेटा कहाँ से? टाउनशिप। टाउनशिप से। कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा सर। समझ आया कुछ? जाना आर्मी में? इंशाल्लाह। पक्की बात है? सियाचिन पे की ड्यूटी लगी, सोच लो। जो इधर एक बैठे हैं जिनके मुझे फेस से लग रहा है कि उनका ताल्लुक आर्मी से होगा, ठीक है। आपका ताल्लुक है आर्मी से? भाई हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर। आप जो फौज है ना, ये दूर से बहुत अच्छी लगती है, समझ आई? इनकी लाइफ बहुत टफ है, बहुत टफ है। अल्लाह करे आप जाओ और वहाँ जाके बर्दाश्त करो। आपको कैसा लगा बेटा? जी सर बहुत अच्छा है, और मैं सोच रहा था शायद आपसे मुलाकात ही नहीं होगी, काफ़ी देर से आपको कमेंट कर रहा था। कितने देर से? 2 साल हो गए हैं। 2 साल के बाद मुलाकात हुई है सर। क्लब करो बेटा इसके लिए। इस बार ये आपकी सीट कैसे कंफर्म होगी फिर? आपने ये तो नहीं लिखा था? देखा था और मैंने रिप्लाई कर दिया। और आपको कैसे लगा भाई? आप पुलिस में क्यों नहीं गए? मुझे तो पुलिस वाली हैं आप, जाना है, खड़े हो जाना। देखो इसकी मुझे पुलिस वाली हैं तो पुलिस में जाना चाहिए। नहीं सर, FIA में अप्लाई किया इसलिए इंशाल्लाह पुलिस उम्मीद में करना अप्लाई, रेकमेंड हो जाओगे। FIA में चलो करो तैयारी, लेकिन पंजाब पुलिस में आए ना बड़ी जल्दी रखेंगे आपको। अच्छा एक लड़का मेरे पास आया था, बैठ जाओ। लड़का आया मेरे पास, कहता है कि सर मेरी ना, मैंने पंजाब पुलिस में अप्लाई करता हूँ, मैं फेल हो जाता हूँ, सेलेक्ट नहीं हो पाता। मैंने कहा आपके कितने नंबर हैं? कहता सर मेरी फर्स्ट डिवीज़न है मैट्रिक में। मैंने कहा आप नहीं हो पाओगे, मिनिमम कम से कम 1 या 2 सप्लियाँ हो ना मैट्रिक में, फिर आप पास करो मैट्रिक, तो फिर आपके चांस हो सकते हैं सेलेक्ट होने के। हाँ बेटा कैसे लगा आज? अच्छा लगा। कहाँ से आए हो आप? मैं दरोगे वाले से। दरोगे वाले से। कितने बजे चले थे सुबह? मैं सुबह चला था 6:30 बजे। कितने अरसे के बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है? 1 पे 3 को माँ का। पहली बार देखा सरकार को यूट्यूब से बाहर, वैसे ही हैं। और आपको बेटा उठना पड़ेगा। इस बेटा कैसे लगा? अल्लाह सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप किस चीज़ की तैयारी के लिए आए थे? FIA की। कहाँ से आए थे आप? सफदरदार। बैठिए बेटा, आप खड़े हो जाएं। कुछ 2 अल्फाज बोलना चाहते हैं आप? आपसे नाम नहीं पूछूंगा, आपका नाम मुझे याद हो गया है, एहसन। एहसन आ गया, जो 2 अल्फाज कुछ बोलना चाहते हो सेशन के बारे में? सर सेशन बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि जो माइंडसेट बना हुआ था गलत वो ठीक हो गया। अच्छा इसके लिए क्लैपिंग करो, फिर इसके बारे में एक बात बताता हूँ। ही इज़ दी वन ऑफ द गाय, वन ऑफ द पर्सन, टूटी हुई चप्पल पहन के नाइट ड्यूटी करने के बाद, ऐसे होते हैं बहादुर बच्चे, टूटी हुई चप्पल पहन के नाइट ड्यूटी करने के बाद 10 घंटे सुबह 6 बजे ASF के फिज़िकल टेस्ट में पहुंचा। शार्क फिल्म में था ये, सर पे इसकी टोपी थी इसी तरह। इसने अपने बाजू को सही किया, सेट किया और भागा और रनिंग में टॉप में आया। कैपिंग करो इसके लिए। ऐसे भी तो होते हैं ना। देखो उसके पास शूज़ नहीं थे, उस चप्पल में भागना कितना मुश्किल था इसके लिए, लेकिन ये रुका नहीं, इसने फिजिकल पास कर, मेडिकल पास कर, इंटरव्यू किया। यस बेटा आप, क्या नाम है आपका? जी साहब, मैं देख रहा हूँ बहुत खुश हैं, अभी इतना समझ आ गई है। आप नीचे ही बहुत खुश थे, आज सर से मिलकर अच्छा लग रहा है? जी सर। मैं आगे से कर लो, आगे यहाँ आ जाओ। जी सर, वैसे ही आपसे बहुत मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। उसकी सर 2 वजह हैं। पहली ये कि सर आप में थोड़ा सा भी ईगो नहीं देखा मैंने, वो मैं आया, आपने मुझे हक किया, शेक हैंड किया। और दूसरी वजह सर ये है
कि अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर देखे हैं वो पैसे को कामयाबी समझ रहे होते हैं कि अगर आप फ्रीलांसिंग पे लगा देते हैं वगैरह वगैरह मार्केटिंग पे, और आप कहते हैं कामयाबी एक अच्छी तरबियत और इखलाक है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतने खुश हैं, और मुझे खुशी इस बात की है कि लड़के भी मेरे से प्यार करते हैं। थैंक यू सर गर्लफ्रेंड तो कोई है नहीं तो आपसे मोहब्बत। तालियां बजा दो बेटा इसके लिए। थैंक यू सो मच। एक लड़का है बिहाड़ी से, इस टाइम देख रहा होगा शायद, झांजेब नाम है उसका ना, ज़रा वडेरे सिस्टम नहीं होते उस तरह का है। आज बेटा यहाँ पर आप, वडेरा सिस्टम है उसका। तो ना वो घर में यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे मेरी, तो उसकी अम्मी ने कहा बेटा मैंने इससे ना बात करनी है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा सर आप किधर हैं? मैंने कहा आप कहाँ से बात करो? कह रहा मैं बिहाड़ी से। मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ तो अभी मिल नहीं सकता। कह रहा सर आप बताएं आप हैं किधर? मैंने कहा मैं इस टाइम लाहौर में हूँ। कहता है जो आपका एड्रेस मुझे सेंड कर देंगे, मैंने बिहाड़ी से आना है। मैंने कहा किस टेस्ट की तैयारी करना है? कहता है नहीं बस मैंने आना चाहता हूँ। वो अगले दिन बिहाड़ी से आया, पता है आपको उसका जो रिक्शा भर के आया था, बिहाड़ी से आया अपनी गाड़ी में, यहाँ पहुँचा और फ़ोन करके मेरे पास कह रहा है माँ जी ये लो बात करो। पहुँच गया मैं सरकार के पास, ठीक है, और अपनी वालदा से मेरी बात करवा रहा है, और उसे कोई जॉब नहीं चाहिए थी, कोई कुछ नहीं। और मैं हैरान था कि मेरे लिए इतनी दुआएं करते हैं, और ये मेरी फ़ीस है बेटा। जो आपने बात की ना कि मैं पैसों के पीछे क्यों नहीं भागता, अगर मैं पैसों के पीछे भागूंगा ना तो ये सारे बच्चे पैसों के पीछे भागेंगे। अगर आप में से मैक्सिमम बच्चों की मैंने तरबियत सही कर दी ना, तो वालिदैन मुझे दुआएं देंगे यार हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता था, लेकिन अब सर के सेशन को सुनने के बाद इसने हमारी बातें माननी शुरू कर दी हैं। आपके फादर ने हमें कैसे ढूंढा, या आपने कैसे? मेरा ये सब तो क्या कहाँ अप्लाई किया आपने? मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया था, लेकिन इंग्लिश में रह गया था। कैसे लगा आज मिलके? सर बहुत अच्छा है। इनिशियल में रह गए थे, फिर बिरयानी खाई आपने फेल होने के बाद? नो सर। यार फेल होने के बाद बिरयानी लाजमी खाया करो, ये तमाम बच्चे दिमाग में डाल लो आप लोग, ठीक है। आज को जब भी फेल होना किसी टेस्ट में, बाहर निकलना है, बिरयानी खानी है, एक गिलास लस्सी के बिना कहना टेंशन फ्री, अगले स्टेप पे जाना है। इन्हें आपने चीज़ों में लेना नहीं है। यस बेटा, आपसे पहला सवाल कि आप यहाँ जहाज देखने क्यों आए? और मैं ढूंढ रहा, मैं क्या बंदा किधर गया? कहाँ से आए हो आप? सर शोरकोट सिटी से। शोरकोट से। कितने बजे चले थे? कितने घंटे का रास्ता है? सर 3 से 3.5 घंटे का। 3-4 घंटे का? जी सर। छत पे क्यों गए थे? सर जहाज देखने। मैं समझे टैंकी देखने गए थे। वीडियो में काफी बार देखा था, हमें समझ नहीं लगे कि हाल ऊपर, क्योंकि वीडियो देखे थे मैं शायद ऊपर ही सेशन होता, इसलिए। कैसा लगा आज मिलके? सर बहुत अच्छा फील हो, सर ड्रीम लग रहा है कि। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू बेटे। सर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ मैं, आपको कैसा लगा? मैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी है तो अक्सर आपका जिक्र करती रहती है, तो काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी, मैंने भी आपका देखा वो यूट्यूब पे। तो अच्छा थैंक यू सो मच। अच्छा ये वो शख्स हैं खड़े हो जिनसे, ये पता नहीं कहाँ से मुझे ढूंढ के और मेरे घर पहुँच गए थे, और मुश्किल से 5 मिनट की हमारी मुलाकात हुई से अपने बेटे के पीछे। तो ये होते हैं वालिद साहब जो अपने बेटे को मुकाम तक पहुँचाने के लिए मुझे तलाश कर रहे थे। एक इनके लिए क्लैपिंग करो जोर से। सर कैसा लगा सेशन आज सब चीज़ें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब आपकी वीडियो देखी ना यूट्यूब पे, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई चीज़ है जो आपके अंदर जो हम तक नहीं पहुंच रही ना। तो फिर मेरे बेटे ने भी वो वीडियो देखी थी, उसके बाद मुझे बताया कि पापा आप उनसे मिलें जाके ना। तो मैं तो तलाश करता रहा, मुझे मिलने लगी। मेरे बेटे ने पता है कैसे आपका वो ड्रेस है वो निकाल, एड्रेस नहीं बताना बस। हाँ वो निकाल के दे दिया। तो फिर मैं वहाँ से बाइक पे इधर आया था, मैंने आगे आपके बिल्कुल। कहाँ से आए हैं आप सर? गुजरावाला से मैं ना। गुजरावाला से। सर कैसे लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेशन था इसमें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जो क्यूरी थे मेरे बेटे की, वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी होए। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर बेटे, बहुत शुक्रिया। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लोजिंग करने से पहले हम 2 बातें करना चाहते हैं, देन फिर अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। ये हर सेशन के एंड पे मैं करता हूँ, ये दिमाग में बिठा लेना बेटा। रात को आज जाके जब सो जाओ तो मेरा नंबर ना डायरी में कहीं लिख लेना। मुझे इस बात से वो याद आई थी, पेशावर से एक औरत की कॉल आई, मुझे कहती कि मेरी बेटी आज AFNS में फर्स्ट डे था उसका ज्वाइनिंग का। कहती मैंने अपनी बेटी को कहा है कि मेरे मरने के बाद ना किसी रिश्तेदारों को फ़ोन मत करना मदद के लिए, इस बंदे को फ़ोन करना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नंबर ना आप लिख लो कहीं पे, पक्का कर लो दिमाग में। कभी सुसाइड करने को दिल करे, घर से भागने को दिल करे, छत से छलांग मारने को दिल करे, कोई बहुत बड़ी परेशानी आ जाए, आपसे कोई ऐसा गुनाह हो जाए जो आप किसी को बता ना सको कि यार आज तो बहुत बड़ी गलती होगी मेरे से, शर्म के मारे झुक रहे हो, तो एक कॉल मुझे करना, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा।
चाहे कोई खड़ा हो या ना हो, ये दिलो दिमाग में बैठा लो, ठीक है। मैं कभी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे रिश्तेदार छोड़ दें, बहन भाई छोड़ दें, जो मर्जी छोड़ दें। ये बंदा हमेशा, और सिर्फ जॉब के बारे में नहीं, रियल लाइफ में आपको गाइड करूंगा। और ऐसे नहीं, चीज़ का गवाह ऐसा जानता है कि एमरजेंसी में जब जितनी मैं कॉल्स करता हूँ ना, इतना कोई आपको कॉल भी नहीं करेगा कभी, समझ आई। और दूसरा पॉइंट कि ये दुनिया जो सी है ना बेटा, बहुत आर्जी है। इस दुनिया में दो चीज़ों से मोहब्बत कभी ना करना। कभी किसी शख्स से मोहब्बत किसी वजह से ना करना। अगर मोहब्बत करो तो बिना वजह करना। जैसे मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, बिना वजह करा रहा हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होगा तो मुझे दुख होगा। इस्लामाबाद में एक लड़की ने मेरे से क्वेश्चन किया था, अमेरिका से आई हुई थी वो। उसने कहा मैंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, वहाँ कमा के मैं पैसे देती रही, और मैं जब पाकिस्तान में आई तो रिश्तेदारों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा गलती तुम्हारी थी, तुम जब उनके लिए कर रही थी तो तुमने उनसे उम्मीद क्यों लगाई? आपने करते हुए उम्मीद नहीं लगानी, अल्लाह से उम्मीद लगानी है, अल्लाह उसका डबल आपको दे देगा। और लास्ट पॉइंट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि वालिदैन जो है ना आपके पास, वालिदैन के बारे में बड़ी बार ये बात बोल देता हूँ, इनके ना खिलाफ ना खड़े होना बेटा। ये बार बार मैं बोलता हूँ, दुनिया में सब चीज़ें एक तरफ, वालिदैन एक तरफ, समझिए। इनके खिलाफ ना खड़े होना, और अगर कभी ये गलत भी हो ना तो इन्हें गलत साबित करने की कोशिश ना करना, चुप कर जाना, सब्र कर लेना, मसला हल हो जाएगा। कुर्बानी देने के अंदर इतना जज्बा अपने अंदर पैदा करो कि एक दिन अल्लाह फरिश्ते उतार दे तुम्हारे लिए, और फरिश्ते आके तुमसे कहें कि यार मेरे बंदे, यार तू बोलता क्यों नहीं, इतना जुल्म हुआ तेरे पे, तेरे वालिदैन ने तेरे ख़िलाफ़ एक्शन ले लिए, गलत रिश्ता कर दिया, सब कुछ गलत हो गया, तेरी जायदाद कैसे भी तेरे छीन लिया, फिर भी तू बोलता नहीं है। तो ये आपका लेवल होना चाहिए कि अल्लाह ताला भी आप पे फ़ख्र करे, समझ आ रही बेटा। और ये हराम, पैसा, दौलत, फ्रीलांसिंग, ये सब चीज़ें फ़ारग हैं, कोई चीज़ें ये मैटर नहीं करती ज़िंदगी के अंदर। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपको पैसा आ जाए, अमीर हो जाओ, ये हो जाए, वो हो जाए। तो हमेशा ज़हन में रखिएगा मैं आपके साथ हूँ और साथ रहूँगा, मंजिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, दोबारा मुलाकात होगी अक्टूबर में नेक्स्ट सेशन के साथ। और एक चीज़ बता दूँ, अक्टूबर में मैं आ रहा हूँ पिंडी में सेशन करने। किस डेट को आ रहा हूँ आपको पता चल जाएगा, जो से पिंडी और उसके करीब वाले लोगों से मुलाकात होगी। देखते रहें चैनल सरवकार वहीद एकेडमी के लिए एक बार क्लैपिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।